बैक टू टेक प्रॉब्लम सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्क्रैच के ऊपर प्रोग्रामिंग करते वक्त ट्यूटोरियल्स की मदद से किस तरह से कोई न्यू प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अपने स्क्रैच में लॉगिन हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैं लॉगिन हूँ, तो मेरा नाम यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप scratch.mti.edu ओपन करेंगे इसका होम पेज। इसके बाद आप प्रोजेक्ट्स को क्लिक करेंगे। यहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं इस पे वर्क। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ट्यूटोरियल का ऑप्शन है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी मदद से हमें काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे कि जिसकी मदद से आप यहाँ से कोई ट्यूटोरियल को लेकर आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ से अगर आप फ्लाइंग गेम बनाना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल को आप देख सकते हैं। इसी तरह पोंग गेम बनाने के लिए ये ट्यूटोरियल यूज़ किया जा सकता है। तो इसका कोड कहाँ से मिलेगा, इसको आपने स्टेप्स को लाजमी देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एनिमेटेड स्प्राइट जो है इसको आप अगर बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप इसका यहाँ पे जो फर्स्ट इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास गाइडलाइन आ जाएगी कि हम किस तरह से इन चीज़ों को चूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया गया यू कैन चूज़ कस्टम टू एनिमेट योर करैक्टर। तो इसके बाद जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जो करैक्टर है वो आ चुका है। वो आप इसको यहाँ से जाकर भी जिस तरह हम जिसे स्प्राइट चूज़ करते हैं आप यहाँ से स्प्राइट चूज़ करेंगे। उसके बाद ये कोड जो लाइन ऑफ कोड आपको नज़र आ रही है, आप सेम इसी तरह इसको इस्तेमाल करते हुए अपने करैक्टर के ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है हम देख सकते हैं कि आप इसको चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ। अगर हम इसी की बात करें तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस कोड को अगर हम यूटिलाइज़ करेंगे आपके सामने तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इवेंट्स में जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कैट के ऊपर ही एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ से आप इसका बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप बैकड्रॉप चेंज करेंगे। तो यहाँ से मैं इसका बैकड्रॉप चूज़ करता हूँ। बैकड्रॉप हमारा जब सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है। बैकड्रॉप दोबारा से ट्राई करते हैं। हाँ यस, बैकड्रॉप अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इवेंट में जाएंगे और कोड को यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है रिपीट 10 टाइम का कोड। यहाँ से हम इसमें जाएंगे और कंट्रोल में जाएंगे। उसके बाद रिपीट 10 टाइम का कोड यहाँ पे इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। तो इसी तरह नेक्स्ट कॉस्ट्यूम जाने के लिए आप यहाँ पे लुक्स में जाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ब्लॉक जो है यहाँ से हम इसके साथ अटैच कर देंगे और वेट फॉर 0.3 सेकेंड यहाँ से हम इवेंट लेंगे। इवेंट्स में जाएंगे और वेट फॉर 10 इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ से हम वेट फॉर आगे आप इसका टाइम पीरियड जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड है तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पे इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो 0.3 पे हम इसको चेंज कर सकते हैं 0.3। तो 0.3 के बाद देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारा कोड देखते हैं कि क्या होता है। ये इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है और फॉर 0.3 सेकंड के लिए ये चल रहा है। तो इस तरह आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप अपना करैक्टर चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह आप ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो जब हम ये अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम अपनी फाइल को कैसे सेव करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फाइल्स में जाना है और उसको अगर आपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो इसको सेव टू योर कंप्यूटर का ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर सेव नाउ का यहाँ पे ऑप्शन तब आएगा जब आप लॉगिन होंगे। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आप सिर्फ इसको अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट कर सकते हैं
डायरेक्ट यहाँ पे ऑनलाइन सेव का आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। इसके अलावा आपको इसका टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से आप इसका टाइटल चेंज करेंगे, कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन मैंने इसका नाम रखा और इसको सेव नाउ के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सेव का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से हम इसको किसी भी टाइम ओपन करके अपनी फाइल में जाकर इसको रन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी ऑनलाइन ट्यूटोरियल की मदद से आप यहाँ से सीख सकते हैं कि किस तरह आप लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके रिजल्ट्स किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे यूनिक आइडिया कि हम किस तरह से मुख्तलिफ गेम्स डेवलप करेंगे और इसको किस तरह से शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना दूसरा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।